जब कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदाओं शादा ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। जी, ये क़यामत वो दिन होगा जिस दिन किसे कोई बच नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे को बोलेंगे कि इसका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा किया था कि क़यामत एक रोज़ आनी है। इस दिन अच्छे लोगों को उसके अमाल के मुताबिक फ़ैसला दिया जाएगा और बुरे लोगों को उनके अमाल के हिसाब से फ़ैसला किया जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। अब ये जन्नत, दोज़ख और ये फ़ैसला क्या है? ये दिन इतना हौलनाक होगा कि लोग तड़पेंगे इस चीज़ में। जो जन्नती होंगे उनको उनके हिसाब से उनको दिया जाएगा और जो दोज़खी होंगे उनको उनके हिसाब से, उनके अमाल के हिसाब से क़यामत में उनको अजर दिया जाएगा। क़यामत का कोई टाइम, कोई तय नहीं है, कोई फ़िक्स नहीं है। क़यामत कभी भी आ सकती है। लोग अपने काम में मसरूफ़ होंगे, अपने रोज़ के जैसे ऑफिस जा रहे आ रहे उसमें मसरूफ़ होंगे, बट क़यामत किसी भी टाइम आ जाएगी। और जैसी जब आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा हज़रत इज़राफ़ील से कि सूर फूको। और सूर जैसी ही हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम जैसी ही सूर फूकेंगे। हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम कौन है? वो फ़रिश्ते हैं जो अपना जिससे वो सूर फूकेंगे वो लेके वो आसमान में बैठे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह जब उनको वो हुक्म देगा कि इज़राफ़ील सूर फूको, तो मैं सूर फूक दूंगा। और वो जैसे वो सूर फूकेंगे, उस सूर की आवाज़ इतनी हौलनाक होगी, इतनी ख़तरनाक होगी कि कोई भी इंसान, जानदार, जिन, परिंद, फरिश्ते कोई उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सिवाय मोमिन के। तो इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम जैसे ही सूर फूकेंगे, एक बहुत ख़तरनाक आवाज़ फैलेगी जिसकी आवाज़ से कोई बच नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे को मारेंगे और भागेंगे एक दूसरे को। लोग पहचाना छोड़ देंगे, माएँ अपने बच्चे खो देंगी, माएँ अपने बच्चों को पहचानना छोड़ देंगे। आसमान टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पे आ गिरेगा, ज़मीन लरस जाएगी, ज़मीन पे ज़लज़ले इतने आएंगे कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उस ज़मीन की गड़गड़ाहट को। चाँद और सूरज आपस में टकरा जाएंगे, चाँद और सूरज बेनूर हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। पहाड़, चट्टानें हवा में ऐसी तैरेंगी जैसे कोई टिश्यू तैरता है। सूरज बहुत बेनूर हो जाएगा, उसकी रोशनी छीन ली जाएगी। हर तरफ एक अलग सीन मंज़र होगा जो अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इज़राफ़ील जब सूर फूकेंगे तो उस वक्त ऐसा होगा। और कोई नहीं, हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम भी नहीं बचेंगे। सबसे आखिर में हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम और उनका सूर भी ख़त्म हो चुका होगा और सिर्फ एक वाहिद ज़ात जो बचेगी, वो कौन? वो बचेगी मेरे अल्लाह की। और अल्लाह फिर कहेगा कि कोई है हुक्मरान ऐसा? कहाँ हैं वो लोग जो ज़मीन पे फसाद करते थे? कहाँ हैं वो लोग जिनको मैंने हुकूमत अता की और उन्होंने नाजायज़ किया? कहाँ हैं ऐसे लोग? उसे अल्लाह ताला पूछेगा कि कोई है मेरे अलावा तुम्हारा रब? कोई है मेरे अलावा इस सल्तनत के मुताबिक? तो कोई जवाब नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेंगे और बोलेंगे कि इज़राफ़ील सूर फूको दोबारा। जब हज़रत इज़राफ़ील सूर फूकेंगे दोबारा तो कायनात में जितने भी जिन, फरिश्ते, इंसान, हैवान, परिंदे जो भी है वो हर कोई अपनी कब्रों से बाहर आ जाएगा। यहाँ तक कि लोग अपने आप को भूल चुके होंगे, सिर्फ उनको अपने अमाल याद होंगे और कुछ नहीं। इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कब्र मुबारक से बाहर आएंगे और वो भी हशर के मैदान की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तमाम लोगों को हुक्म होगा कि हशर के मैदान में तशरीफ़ लाओ। हशर का मैदान कहाँ होगा? हशर का मैदान जो रिवायतों में आता है वो शाम का एक बहुत बड़ा मैदान होगा जो तांबे का होगा, उस पर वो सब लोग खड़े होंगे। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो लोग उनके आसपास आएंगे कि शायद हमारी अब बख्शिश हो जाए। ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे ज़मीन इतनी गर्म होगी कि इस पर हम खड़े नहीं हो सकते। सूरज ज़मीन से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे होगा और वो सूरज 70 गुना तेज़ होगा। और उस दिन टाइम 50,000
दिनों का एक दिन होगा। लोगों की गर्मी से भेजे फट जाएंगे, जबान आग उगलेगी प्यास से। लोगों को जो पसीना आएगा वो पसीना ऐसा होगा कि लोग उसमें, कुछ लोग अपने टखनों तक, कुछ लोग अपनी कमर तक, और कुछ लोग अपनी गर्दन तक, और कुछ लोग उसमें डुबकियां खाएंगे अपने पसीनों में। ये वो दिन होगा। लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। माएँ अपना बच्चा गिरा देंगी, माँ बाप अपने बच्चे से भागेंगे, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के भागेंगे। जो हामला औरत होंगी वो अपना बच्चा गिर जाएगा उनका। इतना खौफनाक, और लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। ये वो दिन होगा। ये इसको कहते हैं क़यामत, जो अल्लाह ताला ने आनी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये आना है तो आना है। इसमें कोई इफ एंड बट वाली कोई कहानी नहीं है। दूसरा, आगे चलते हैं। लोग इतने हवन्नाक हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को इतना गौर से देखेंगे और परेशान हो जाएंगे लोग कि अब क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे। जो नेक लोग होंगे उनको अल्लाह ताला उनके हिसाब से देगा, और जो बुरे लोग होंगे अल्लाह ताला उनके हिसाब से उनका फैसला करेगा, कि वो सबसे बेहतर आदिल करने वाला है। ये हशर के मैदान में जब सब खड़े होंगे, उस वक्त जब ये अदल होगा, जो लोग नामा अमाल उनके हाथों में दिए जाएंगे। जो नेक होंगे उनको उनके सीधे हाथ में अमाल दिया जाएगा, जो बुरे होंगे उनको उनके लेफ्ट हैंड में अमाल दिया जाएगा। अब ये वो दिन होगा कि जिस दिन फैसला होना है, और फैसला कौन करेगा? फैसला मेरा अल्लाह करेगा। और जो नेक लोग होंगे उनको जन्नत की बशारत दे दी जाएगी फैसले के मुताबिक, और जो लोग गुनहगार होंगे, जो मुनकिर होंगे, मुनाफिक होंगे, उनको उनके हिसाब से दोज़ख में डाला जाएगा। इवन अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नेमतें हमने तुम्हें दुनिया में अता की हैं, ये नेमतें हमने तुम्हें अता की हैं, तुमने हमें क्या दिया? उस वक्त लोग परेशान हो जाएंगे कि हमने ये गुनाह किए हैं। और जो मोमिन होगा वो बिंदास होके बिल्कुल खुले दिल से बोलेगा, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ लेकिन मैंने ये काम भी किया। वो सच बताएंगे। और जो गुनहगार होंगे उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा कि मैंने और क्या बुरे काम किए। उसके बाद जो नेक लोग होंगे, अल्लाह ताला उनको फरमाएगा कि तुमने ये गुनाह किया लेकिन मैं रहमान हूँ, मैंने तुमको माफ़ किया। और जो दोज़खी लोग होंगे उनके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, और वो शर्मिंदा होंगे सिर्फ। और अल्लाह ताला उनको उनके हिसाब से दोज़ख में उनको आला मुकाम अता करेगा दोज़ख में। और जो उनका दोज़ख में जो हाल होगा वो हमको सबको मालूम है कि अल्लाह ताला की सज़ा, अल्लाह ताला की पकड़ कमज़ोर नहीं है। अल्लाह वो वाहिद है जो रहमान है, जो रहीम है, लेकिन अपने साथ शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह ताला उन पे माफ़ नहीं करेगा, कि अल्लाह कौन सा गुनाह हमारा माफ़ करने वाला है और कौन सा गुनाह नहीं माफ़ होगा। तो बेहतर ये नहीं है कि हम गुनाह ना करें, और अगर हम गुनाह कर भी रहे हैं और यह गुनाह कुछ हो गया तो खुदारा अल्लाह से तौबा करो। तौबा का दरवाज़ा ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। एक दफ़ा अगर इस्राफील अलैहिस्सलाम ने सूर फूंक दी तो खुदा की कसम कोई तौबा, कोई दुआ कबूल नहीं होनी। ना बाप अपने बच्चे के लिए दुआ करेगा, ना माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करेगी, ना औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे। हर कोई एक दूसरे से भागेगा। नफ्सी नफ्सी का दौर होगा ये, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा।